जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। लिखने के लिए नहीं होती कुछ कविताएं। जी हाँ, आप इसे संजीदगी से सुनिए गुनिए। बचपन बहुत पीछे छूट गया है, जैसे छूट गया है कोई नदी घाट, जैसे छूट जाता है कोई स्टीमर, जैसे स्टेशन पहुंचते पहुंचते छूट जाती है कोई ट्रेन। लेकिन इन सब के बीच भी नहीं छूटती वह है पोटली, वह झांपी, वह सिंगारदान, वह आलता, वह महावर। जगमग होती बेसुबही परिंदों के शोर और पंखों की थरथराहट, जिन्हें कोई लड़की लेकर जाती है इस देश के किसी सुदूर देहात से, कलकत्ता, बंगलोर या मद्रास जैसे किसी बेनाम और हैकर शहर में। सोचती है, वह लड़की सोचती है, अब कहाँ मिलेंगे वे लोग, कंचे खेलते, हाथ के इशारे से या आंखों की जुबान में बतकही करने वाले, मवेशियों को चारा जाने और उस बुदबुदाहट में रामायण या महाभारत जैसी किसी कल्पित कथा को उसके सरंजाम तक पहुंचाने वाले लोग। अब कहाँ मिलेंगे लड़की। थोड़ा डरती, लड़की थोड़ा सोचती है, लड़की थोड़ा कांपती है, अपने आप को थोड़ा संभालती है लड़की। चलो अच्छा हुआ जो पिंड छूटा, आइंदा वह गांव लौटेगी तो ये कथाएं बीत चुकी होंगी, लोग भूल चुके होंगे कि कोई थी, चाहा था अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का कोई घर बनाना। वह लौटेगी तो तनहा नहीं होगी, बच्चों की पूरी पलटन होगी उसके साथ, की कीपी करती हुई, जिन्हें उसे साल दर साल जनना है। बलगम बलगम फेंकते या सन्निपात के मरणांतक दौर में भी वह लड़की कहीं भी हो सकती है, किसी भी गांव या कस्बे की हो सकती है वह लड़की। उसे ढूंढो मेरे दोस्त, कलकत्ता या मद्रास या बंगलोर हमेशा उसके लिए पराए रहेंगे, क्योंकि वहाँ कंचा नहीं खेले जाते। वहाँ दफ्तर हैं, बुचड़ खाने हैं, जुए के अड्डे हैं, तिजारती हैं, सटोरिये हैं। एक कुलीन समाज है वहाँ। आसपास की बयार और आसपास की खुशबू या खुशबू बदबू से बेखबर वहाँ कब्रिस्ताने हैं। और वह लड़की मरना नहीं चाहती, वह नहीं चाहती रामायण या महाभारत के काल्पनिक पात्र होना, जो कहानी के अंत तक पहुंचते पहुंचते टें बोल जाते हैं, अपनी ही चतुराई, अपनी ही बाजीगरी के बीच। वह नहीं चाहती उन पात्रों की भी मौत, उनकी तमाम दुष्टताओं, उनकी तमाम हैदानियत से प्यार करती है वह लड़की। उसे लिखती है, उसे दिखती है उनके भीतर की एक रोशनी, एक लश्कर, एक काफिला, एक कारवां। लड़ने को उठ खड़े होने की तमीज सिखाते इन कहानियों के पात्रों से रस करने वाली वह लड़की मरनी भी नहीं चाहिए। लेकिन यह काम अकेले मुझसे नहीं होगा, यह जिम्मा तुम्हारा भी उतना ही है मेरे दोस्त। उस लड़की के भीतर यकीनन हम जैसा ही कोई आदमी रहता है, गुना और अपने ही खिलाफ इकबालिया बयान देने वाला। यकीनन ऐसी कहानियां कभी लिखी नहीं गई है, नहीं लिखी गई है ऐसी कविताएं। आप इन्हें लिख ही नहीं सकते, क्या लिखोगे, क्या कि कोई थी जो जो माने क्या, एक लड़की की दुनिया क्या सिर्फ ए और ओ और जो तक महदूद होती है। जो लड़की चुप रहकर सात पर्दों छुपी तुम्हारी मर्दानियत को बेपर्द करती है, उसे मनुष्यत्व के किस खांचे में तुम रखना चाहोगे। इस हाहाकारी समय के महारथियों, विद्वत जनों, तथागतों, यह सवाल आपसे ही है। यह सवाल महारथियों, विद्वत जनों, तथागतों से है। तो संजीदगी से सुनने गुनने के बाद प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपको बता दें कि यह जो बातें हैं, यह मिथिलेश सिंह ने कही है। मिथिलेश सिंह देश के जाने माने पत्रकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं। तो उन्हीं के हवाले से मैं प्रस्तुत हुआ और बातें रखी। तो